हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म समाजशास्त्र की बातें में। समाजशास्त्र विगत वर्षों के प्रश्नों की श्रृंखला के साथ हम एक कड़ी आगे बढ़ते हुए आपके समक्ष 25 प्रश्नों की एक नई वीडियो लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। आशा करते हैं प्रश्नों की यह श्रृंखला आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। ज़्यादा समय न गवाते हुए हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न पर और हमारा पहला प्रश्न है, इनमें से सामाजिक परिवर्तन का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि परिवर्तन संघर्ष और क्रांति के द्वारा होता है। क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहे हैं। इनमें से सामाजिक परिवर्तन का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि परिवर्तन संघर्ष और क्रांति के द्वारा होता है। ऑप्शन है रेखीय सिद्धांत, चक्रीय सिद्धांत, द्वंद्वात्मक सिद्धांत और प्रकार्यवादी सिद्धांत। यहां पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा द्वंद्वात्मक सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं। विचलित उपसंस्कृति के सिद्धांत की व्याख्या इन्होंने दी है। आपको बताना है कि दिए गए विकल्पों में से किसने विचलित उपसंस्कृति के सिद्धांत की व्याख्या की है। ऑप्शन है दुर्खीम, मर्टन, कोहेन और क्लिनार्ड। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कोहेन। कोहेन ने विचलित उपसंस्कृति के सिद्धांत की व्याख्या की है। अगला प्रश्न, विवेक संगत व्यवहार विवेक संगत व्यवहार का केंद्रीय बिंदु है। अर्थात विवेक संगत व्यवहार जो है ये किस सिद्धांत का केंद्रीय बिंदु है। ऑप्शन प्रकार्यात्मक सिद्धांत का, संघर्ष सिद्धांत का, विवेचनात्मक सिद्धांत का, विनिमय सिद्धांत का। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा विनिमय सिद्धांत का केंद्रीय बिंदु क्या है, विवेक संगत व्यवहार। अगला प्रश्न, उत्तर औद्योगिक समाज मूलतः सूचना समाज है। यह किसका कथन है। यह किसका कथन है कि उत्तर औद्योगिक समाज जो है यह मूलतः सूचना समाज है। ऑप्शन है केसल्स का, डेनियल बेल का, बॉड्रिलार्ड का, एम फूको का। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डेनियल बेल का। अगला प्रश्न, अति यथार्थ की अवधारणा किससे संबंधित है। अति यथार्थ की अवधारणा किससे संबंधित है। ऑप्शन है बॉड्रिलार्ड, हार्वे, जेम्सन, रिटजर। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बॉड्रिलार्ड। अगला प्रश्न है, भारतीय समाज के अध्ययन में उपाश्रित परिप्रेक्ष्य का अनुसरण किसने किया। क्वेश्चन है भारतीय समाज के अध्ययन में उपाश्रित परिप्रेक्ष्य का अनुसरण किसने किया। ऑप्शन है सुरजीत सिन्हा, गोविंद सदाशिव घुर्वे, भीमराव अंबेडकर, एम एन श्रीनिवास। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न, आधुनिकता का विशुद्ध परिणाम है। ठीक, आधुनिकता का विशुद्ध परिणाम क्या है। ऑप्शन औद्योगिकरण, पाश्चात्यीकरण, नगरीकरण, वैश्वीकरण। यहां पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वैश्वीकरण। अगला प्रश्न है, सीमांत मानव की अवधारणा किसकी है। सीमांत मानव की अवधारणा किसकी है। ऑप्शन है स्टोनकिस्ट, मर्टन, कोजर, डेविस। यहां पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्टोनक्विस्ट की। अगला प्रश्न, कार्ल पियर्सन अपने किस योगदान के लिए प्रसिद्ध है। आपको बताना है दिए गए विकल्पों में से कार्ल पियर्सन जो है किस योगदान के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है माध्य गणना, सहसंबंध गुणांक, काई वर्ग और साक्षात्कार निर्देशिका। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सहसंबंध गुणांक। कार्ल पियर्सन जो है ये सहसंबंध गुणांक के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। आपको बताना है कि दिए गए विकल्पों में से कौन ऐसा है जो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है।
ऑप्शन है बहुलक, मध्यिका, काई वर्ग, माध्य। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा काई वर्ग। अगला प्रश्न, ऐसी व्यवस्था जिसमें मां के भाई को नातेदारी में प्रमुख स्थान दिया जाता है क्या कहलाता है? ऑप्शन है मातुदेय, सहप्रसविता, पितृश्रेय श्रेय, पितृस्व श्रेय, माध्यमिक संबोधन। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा मातुलेय। अगला प्रश्न है तारवाड़। तारवाड़ एक मातृवंशीय संयुक्त कुटुंब है। तारवाड़ क्या है? एक मातृवंशीय संयुक्त कुटुंब है जो इस राज्य में पाया जाता है। आपको बताना है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक ऐसा राज्य है जिसमें तारवाड़ पाया जाता है। ऑप्शन है असम, उड़ीसा, केरल, महाराष्ट्र। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा केरल। केरल में तारवाड़ पाया जाता है जो कि मातृवंशीय संयुक्त कुटुंब है। अगला प्रश्न, भूमिका निर्गम। भूमिका निर्गम की चर्चा कौन करते हैं? ऑप्शन है राल्फ लिंटन, मर्टन, रॉबर्ट बीरस्टीड, फुक्स, एबाग। यहाँ पे थोड़ा सा नाम में इनकी वो था, इस वजह से इसको हमने इंग्लिश और हिंदी में दोनों दे दिया है। तो आपको बताना है भूमिका निर्गम की चर्चा कौन करते हैं। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा फुक्स एबॉग। अगला प्रश्न, संप्रदायवाद निम्न में से संप्रदायवाद में निम्न में से कौन सा तत्व नहीं है? ऑप्शन है सहिष्णुता, पूर्वाग्रह, असुरक्षा, तनाव। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सहिष्णुता। संप्रदायवाद में सहिष्णुता का तत्व नहीं होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नौकरशाही की अनिवार्य विशेषता नहीं है? आपको बताना है दिए गए विकल्पों में से कौन सा ऐसा है जो नौकरशाही की अनिवार्य विशेषता नहीं है। ऑप्शन है मौखिक संप्रेषण, लिखित नियम, अवैयक्तिक संबंध, श्रम का विभाजन। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा मौखिक संप्रेषण। मौखिक संप्रेषण जो है ये नौकरशाही की अनिवार्य विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सामाजिक वर्ग की नहीं है? आपको बताना है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सी एक ऐसी विशेषता है जो सामाजिक वर्ग की नहीं है। ऑप्शन है विवृत्त समूह या ओपन ग्रुप, दूसरा सार्वभौमिक, तीसरा प्रदत्त परिस्थिति और चौथा है वर्ग चेतना। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रदत्त परिस्थिति जो है ये सामाजिक वर्ग की इकाई नहीं है या सामाजिक वर्ग की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रबोधन काल के संबंध में गलत है? आपको बताना है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक ऐसा कथन है जो प्रबोधन काल के संदर्भ में गलत है। सही कथन नहीं बताना, गलत कथन बताना है। तो पहला कथन है प्रबोधन के समय सबसे अधिक प्रभावित कार्ल मार्क्स थे। दूसरा, प्राकृतिक जगत की तरह सामाजिक दुनिया भी नियमों से शासित है। तीसरा, ऐसा विश्वास कि समाज का स्रोत ईश्वर ही है। और चौथा ऑप्शन है परंपरागत सत्ता में विश्वास की अस्वीकार्यता। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऐसा विश्वास कि समाज का स्रोत ईश्वर ही है। ये जो है प्रबोधन काल के संबंध में गलत है। अगला प्रश्न, 2009 में सुरेश तेंदुलकर समिति ने इसे परिभाषित किया। आपको बताना है कि 2009 में सुरेश तेंदुलकर समिति ने किसे परिभाषित किया? गरीबी रेखा को, सांप्रदायिकता को, साइबर अपराध को, भ्रष्टाचार को। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा गरीबी रेखा को। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा कितने सतत विकास लक्ष्य अपनाए गए हैं? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा कितने सतत विकास लक्ष्य अपनाए गए हैं? ऑप्शन है 15, 19, 17, 21। यहां पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 17। अगला प्रश्न है, सामाजिक संरचना शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया? सामाजिक संरचना शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया? ऑप्शन है हर्बर्ट स्पेंसर, टालकट पार्सन्स, मालिनोव्स्की, रेडक्लिफ ब्राउन। यहां पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा हर्बर्ट स्पेंसर। अगला प्रश्न है, विश्व के विकासशील देशों में औद्योगिकरण एवं शहरीकरण की प्रक्रियाओं के मध्य धनात्मक संबंध है। विश्व के विकासशील देशों में औद्योगिकरण एवं शहरीकरण की प्रक्रियाओं के मध्य धनात्मक संबंध है, जबकि विकसित देशों में इन दोनों प्रक्रियाओं के मध्य कोई धनात्मक संकेत नहीं देखा गया। यह सामान्यीकरण किसके द्वारा किया गया है? आपको बताना है कि यह सामान्यीकरण की विश्व के विकासशील देशों में औद्योगिकरण एवं शहरीकरण की प्रक्रियाओं के मध्य धनात्मक संबंध है, जबकि विकसित देशों में इन दोनों प्रक्रियाओं के मध्य कोई धनात्मक संकेत नहीं देखा गया है। यह सामान्यीकरण किसके द्वारा किया गया है? यहां पे क्या है, विकासशील और विकसित इन दोनों के कुछ लक्षण दिए गए हैं। अब इसमें ऑप्शन आपका सोवानी, पार्क, डेविस, टर्नर। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सोवानी। अगला प्रश्न, वेस्टरमार्क ने बहुपति विवाह का सबसे महत्वपूर्ण कारक किसे माना है? आपको बताना है वेस्टरमार्क के अनुसार बहुपति विवाह का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? ऑप्शन जनजातीय प्रथाएं, जातिगत परंपरा, लिंगानुपात में असमानता, धार्मिक कारण। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। वैसे प्रायः ज़्यादातर लोग कमेंट करते नहीं, क्योंकि देखते हैं कि देखने वालों की संख्या बहुत हो गई है, लेकिन कमेंट आप लोग करते नहीं। ठीक, तो ये क्वेश्चन उसी लिए छोड़ा जा रहा है कि इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, ताकि आपकी उपस्थिति और अनुपस्थिति का पता चल सके। दूसरी बात, अगर आप किसी प्रश्न का उत्तर दे भी रहे हैं तो उससे आपका सेल्फ एनालिसिस तो हो रहा है कि आप सही दे रहे हैं, गलत दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं। ठीक, तो कमेंट अवश्य कीजिए आप लोग। अगला प्रश्न, सोरोकिन ने 3 प्रकार के वर्ग स्तरीकरण की चर्चा की है। सोरोकिन ने 3 प्रकार के वर्ग स्तरीकरण की चर्चा की है, इनमें से कौन सा उसमें शामिल नहीं है? ऑप्शन है व्यावसायिक वर्ग, आर्थिक वर्ग, सामाजिक वर्ग, राजनीतिक वर्ग। यहां पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सामाजिक वर्ग। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक सामाजिक सर्वेक्षण का जनक किसे कहते हैं? वैज्ञानिक सामाजिक सर्वेक्षण का जनक किसे कहते हैं? ऑप्शन है बूथ, राउंट्री, बाउले, हार्वर्ड। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बूथ। अगला प्रश्न, मंडल आयोग ने अन्य पिछड़े वर्गों के चयन में निम्नलिखित में से किस समूह को आधार माना है? ऑप्शन सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक पिछड़ेपन को, दूसरा जाति, वर्ग एवं आर्थिक पिछड़ेपन को, तीसरा सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक पिछड़ेपन को, और चौथा है सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन को। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक पिछड़ेपन को मंडल आयोग द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आधार माना गया है। इसी के साथ यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग, क्योंकि इस वीडियो में एक ट्विस्ट होता है, एक क्वेश्चन ऐसा होता है जिसका ऑप्शन आपको बताया नहीं जाता। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट में उस प्रश्न का आंसर अवश्य लिखें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल के माध्यम से
लाभान्वित हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।